वो अपने कंक्रीट के सल्तनत का बादशाह था, एक ऐसा आदमी जो मेहरबानी को कमजोरी समझता था और लोगों को शतरंज के मोहरे। एलेक्स ने एक सल्तनत तोड़ दी थी, लेकिन उसकी बुनियाद दूसरों के टूटे हुए वादों और बिखरे हुए ख्वाबों पर रखी गई थी। वो ऊंचाई चढ़ने के लिए किसी पर भी पांव रख देता, अपने पेंट हाउस ऑफिस से हंसता हुआ हरीफों को तबाह करता और मुलाजिमीन का इस्तेहसाल करता। उसके नज़दीक दुनिया एक सिफर जमा खेल थी और वो वाहिद फातेह बनने का पक्का था। उसने अपनी सबसे वफादार असिस्टेंट सारा को एक छोटी सी गलती पर निकाल दिया, बेरहम कह दिया कि वो आसानी से बदल सकती है। उसने अपने बिजनेस पार्टनर मार्क में धोखा दिया, उसे उसके शेयर्स एक छोटे से हिस्से में बेचने पर मजबूर कर दिया और उसे कुछ न छोड़ा। कर्मा, उसने इस ख्याल का मजाक उड़ाया। कर्मा कमजोरों की कहानी थी, उसने सोचा, लेकिन कायनात एक बेहतरीन हिसाब किताब रखती है। ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। एक बड़ा डील जो उसने हरीफ से छीन लिया था, आखिरी लम्हे में नाकाम हो गया। उसे अरबों का नुकसान हुआ। फिर उसकी अपनी चालाकियों का राज खुल गया और उसकी गैर अखलाकी हरकतों को सबके सामने ला दिया। मीडिया उसके खिलाफ हो गया, उसे वही विलन बना दिया जो वो वाकई था। उसकी सल्तनत, जो पहले नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थी, लहरों के सामने रेत के किले की तरह बिखरने लगी। क्लाइंट चले गए, उसके शेयर्स की कीमत गिर गई और जल्द ही वो दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया। वो अकेला रह गया, उन्हीं लोगों से तर्कशुदा जो पहले उसके मातहत थे। उसकी खाली ऑफिस की खामोशी में अब उसकी अपनी हंसी की गूंज उसका मजाक उड़ा रही थी। सब कुछ बेचने पर मजबूर होकर एलेक्स जिंदा रहने के लिए एक मामूली नौकरी करने लगा। एक बारिश भरी दोपहर को एक चमकदार कार रुकी, खिड़की नीचे आई और उसे एक जान पहचान चेहरा नजर आया, मार्क, उसका पुराना पार्टनर। लेकिन मार्क की आंखों में कोई कीना नहीं था, सिर्फ एक पुरसुकून तरस। मार्क ने एलेक्स को बताया कि उसने दोबारा आगाज किया है और एक नई कामयाब कंपनी बना ली है, इस बार ईमानदारी और टीम वर्क पर मबनी। वो सारा के साथ भी पार्टनर था जिस असिस्टेंट को एलेक्स ने निकाल दिया था। वो खुशहाल थे। मार्क ने फख्र नहीं किया, उसने बस कहा, जो तवानाई तुम बाहर भेजते हो वो वापस जरूर आती है एलेक्स। मैंने तोड़ने के बजाय बनाना सीख लिया। फिर उसने एलेक्स को अपनी नई कंपनी में एक सादा एंट्री लेवल की नौकरी की पेशकश की, दोबारा शुरू करने का मौका। जलील और टूटा हुआ, एलेक्स ने आखिरकार समझ लिया, कर्मा सजा देने का मामला नहीं था, ये सीखने का था। ये कायनात का वो तरीका था जो तुम्हें वो सबक सिखाता है जो तुम खुद सीखने से इनकार करते हो। जिंदगी तुम्हें वही इम्तिहान बार बार देती है जब तक तुम उसे पास न कर लो। तुम्हें क्या लगता है, क्या कर्मा एक हकीकी कुव्वत है या महज इत्तेफाकिया बात? अपनी कहानियां नीचे कमेंट्स में शेयर करो और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। मजीद लाइफ लेसन्स के लिए देखने का शुक्रिया।